हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कहीं उनके बच्चे का वेट कम तो नहीं है, या हम बच्चे को ऐसा क्या खिलाएं जिससे बच्चे में वेट बढ़ जाए, और अगर वेट अच्छा है तो बच्चे का वेट कांस्टेंट रहे या बढ़ता रहे, कम ना हो। तो आज का मेरा वीडियो ऐसे फूड के बारे में है जो आप अगर अपने बच्चे को देंगे तो आपके बच्चे का वेट बढ़ जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। तो मेरे इस वीडियो में बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हमें बच्चे को सिर्फ मोटा करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अंदर से कितना हेल्दी है, कितना फिट है और कितना एक्टिव है। क्योंकि मोटा करना ही हेल्दी होना नहीं है। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को मोटा करने की वजह से उनको ज़्यादा खाना खिलाने लगते हैं। जैसे कि अगर उनको 1 कटोरी खाने की ज़रूरत है तो वो उसको 2 कटोरी खिला देते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे में और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है, या उनको वॉमिटिंग्स हो सकती है, या यही रीज़न है बच्चे में बड़े होकर ओबेसिटी का। फिर हम बच्चे का वेट कम कराने लगते हैं कि वेट ज़्यादा हो गया है। तो हर माँ को पता होता है कि उसका बच्चा कितना खाता है, तो बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही खिलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को खाना खिलाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे पहली चीज़ है फिज़िकल एक्टिव होना। हमें बच्चे को सिर्फ एक ही जगह बांध कर नहीं रखना चाहिए। बच्चा जितना फिज़िकल एक्टिविटी करेगा, जितना दौड़ेगा, खेलेगा, उतना ही ज़्यादा उसको भूख बढ़ेगी और उतना ही वो खाना खाएगा और उतना ही वो हेल्दी रहेगा। तो बच्चे को फिज़िकल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम बच्चे को मसाज भी दे सकते हैं। उनके जो जब 6 महीने तक बच्चे मसाज कराते हैं, उसके बाद जब वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो कराते ही नहीं है, भागने लगते हैं। तो जब तक हम बच्चे की बॉडी में मसाज कर सकते हैं, हमें ज़रूर करना चाहिए। उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और बच्चा उतना ही एक्टिव होता है। वो जितना एक्टिव होगा उतना उसकी भूख बढ़ेगी और उतना ही खाना खाएगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे को सॉलिड देने के साथ ही हमें दूध देना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम उसको लिक्विड डाइट देते हैं उससे बच्चे में डिहाइड्रेशन नहीं होता है, बच्चा हाइड्रेटेड रहता है। बच्चे को हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड के जिसको देखने से आप अपने बच्चे का वेट बढ़ा सकती हैं या उनके वेट को अच्छा रख सकती हैं। तो पहला ऐसे फूड में मैं बात करूंगी राइस की। राइस जो होते हैं बहुत ही कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स में हाईली रिच होते हैं। आप राइस को कई तरह से बच्चों को दे सकती हो। जैसे आप उनको दाल में मिला के दे सकती हो खिचड़ी के फॉर्म में, या फिर आप उनको दूध में मिला के दे सकती हो पोरिश के टाइप में। उसमें आप कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हो जिससे बच्चे को टेस्टी भी लगे। तो राइस बहुत ही अच्छा सोर्स होता है वेट गेन करने के लिए। तो आप बच्चे को ईजिली दे सकते हो, बच्चे को पसंद भी आता है। दूसरा फूड है घी। घी बहुत ही एक अच्छा सोर्स होता है बच्चे के वेट गेन के लिए। और अगर जो घी है बच्चे के लिए घर में बना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं अपने बच्चों को घर में बना हुआ घी देती हूँ, क्योंकि मैं मार्केट के घी को यूज़ नहीं करती हूँ। और आपको ये नहीं करना है कि आपको बच्चा अच्छा वेट गेन कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा घी देना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, आपको 1 चम्मच उसके खाने में ऐड कर देना है। तो घी भी आप बच्चे को दे सकते हो। तीसरा आइटम है ड्राई फ्रूट पाउडर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिशन में बहुत ही अच्छे होते हैं। सारे उसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे में वेट गेन के लिए यूज़फुल होती हैं। तो आपको इन्हें कैसे देना है, क्योंकि आप पूरा सॉलिड तो उनको दे नहीं सकते हो, क्योंकि बच्चे को चोकिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ, जैसे बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, आपको इन सब को लेना है और एक पैन में रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपको उसका ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में बना लेना है। उस पाउडर को आप एक किसी एयर टाइट जार में रख सकते हो, और जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी फूड दें तो उसमें ईजिली 1 चम्मच ऐड कर दें। और ध्यान रखना है कि ये जो ड्राई फ्रूट पाउडर है आपको 8 मंथ्स के बाद ही देना है, उससे पहले नहीं देना है। और आप उसको आराम से जैसे आप उसको दलिया दे रहे हो या फिर आप उसको कस्टर्ड दे रहे हो या खीर दे रहे हो, तो आप उसमें 1 चम्मच ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा एक सोर्स है बच्चे के वेट गेन के लिए। अगला आइटम है मेरा कर्ड। कर्ड में
बहुत ही रिच सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, कैल्शियम के, और इनके अलावा जो दही में जो एक क्वालिटी होती है वो होती है इम्यूनिटी बूस्ट अप करने की। कैसे? क्योंकि उनमें प्रोबायोटिक पाया जाता है। प्रोबायोटिक क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, खाना को डाइजेस्ट करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। तो जितना खाना डाइजेस्ट होगा उतनी ज़्यादा भूख लगेगी और उतना ही बच्चे खाना खाएंगे, तो उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो दही भी आप बच्चे को दे सकते हो, और दही आपको घर का बना ही देना चाहिए। आपको क्या करना है कि आप मार्केट से फुल क्रीम मिल्क लीजिए, आप उसका घर में दही बनाइए और वो बच्चे को आप 1-2 चम्मच करके ईज़िली दे सकते हो। तो दही भी वेट गेन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट किशमिश, जिसे हम रेजिन्स भी कहते हैं, किशमिश बहुत ही यूज़फुल होता है वेट गेन करने के लिए। आप बच्चे को जो आप दलिया बना रहे हो तो आप ऊपर से डाल सकते हो, या फिर आप उसका ऊपर का जो कवर है वो छील के रख के बच्चे को ऐसे ही डाल सकते हो। उसका जो पल्प होता है वो ऐसे ही खिला सकते हो। बहुत ही टेस्टी भी लगता है और वेट गेन में बहुत ही यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आइटम है मेरा बनाना। बनाना बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और बहुत ही ईजी होता है खाने के लिए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, और जो हमारे बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो और वेट गेन में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप केले को कई फॉर्म में दे सकते हो, आप उनके फूड में मिक्स कर सकते हो, आप उनको प्यूरी फॉर्म में दे सकते हो, या फिर आप उनको, अगर बच्चा 6 महीने से या 8 महीने का है, 9 महीने का है, तो आप उसको थोड़ा सा मैश करके ऐसे ही खिला सकते हो। अब जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कैसा होना चाहिए या कितना होना चाहिए, या अगर आपको देखना है कि आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंग आपके बच्चे का वेट अच्छा है तो आप देख सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी। इस चार्ट में अगर आपका बेबी गर्ल है तो उसके लिए अलग चार्ट है, अगर आपके बेबी बॉय है तो उसके लिए अलग लाइन। इससे आप अपने बच्चे का वेट चेक कर सकते हो, और इसके अलावा आप ये सब आप फूड भी दे सकते हो बच्चे को, जिससे बच्चा हेल्दी रहे और फिट रहे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा वीडियो वुमेंस के लिए और बेबीज़ के लिए रहता है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।